सेकंड के बजाय मेरे हिसाब से पहले थर्ड कर लेते हैं ना, सेकंड मुझे लग रहा बहुत बड़ा है, तो पहले थर्ड कर लेते हैं। थर्ड को देखना आप, ये चीज तो कहा, इसको तो दिमाग में रखना, इसको दिमाग में रखेंगे तो अब हम सेकंड वाला चालू कर रहे हैं ना। सेकंड क्या है हमारा, थर्ड सॉरी, तीसरा क्या है हमारा, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों ए बी सी के मान चेंज हो चुके हैं, ए की जगह कौन 2 है और बी की जगह कौन आ गया -6 और सी की जगह कौन आ गया 3 आ गया है। देखा आपने, सवाल नंबर 30 कर रहा हूं। फिर से हमें विविध कर की वैल्यू निकालनी है, और ये आप चाहो तो रीजन में दे सकते हो कि ऐसी समीकरण होती है, इसलिए ए का मान ये है, बी का मान ये है और सी का मान ये होगा। तो बी की जगह कितना, -6 का वर्ग -4 गुणित ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू ब्रैकेट लगा दो बोली, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, ये कितना, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, ऋण क्यों नहीं आया, समझ में आ गया आपके, क्योंकि ऋण डन हो जाएगा। यहां देखना आप कितना होगा, ये 6 6 चौक, ये कितना है 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, कितना हो रहा 8 तिया 24, तो ये 24 हो रहा है बेटा, तो क्या होगा, दोनों को घटाएंगे हम आपस में, तो कितने बचेंगे 12। ये बताओ धन का मिला कि ऋण का मिला, तो 100% बात कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, धन का ही है, और धन की संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है, धन की संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है। अब ये सवाल उन्होंने क्या कहा था, प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति तो ज्ञात कर दी कि मूलों की प्रकृति कैसी है, तो मूल वास्तविक व कौन सी कंडीशन आ रही है, असमान, मूल वास्तविक और असमान है, और मूल वास्तविक और असमान होते द्विराचारी का सूत्र लगता है, तब क्या हो जाएगा, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र क्या होगा, यहां कर देता हूं मैं, द्विघाती सूत्र क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस 4ac अपॉन 2 है। बी की वैल्यू कहां है बेटा, ये की बी की वैल्यू, एक माइनस पहले से और एक माइनस का 6, और ये आपका प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, और अंदर क्या आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये 2 इंटू 2। अब अंदर क्या आएगा, ये आप पहले ही सोल्व कर चुके हो प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है, कितनी आ रही है 12 आ रही है। ठीक है, अब 12 आ रही है तो इसको आगे बढ़ाएंगे, अब 12 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 3, यही होता है ना, 12 क्या होगा 2 गुणित 2 गुणित 3। अब 2 गुणित 2 में क्या होगा, 2 का तो जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो एक सी माइनस माइनस प्लस का 6 धन ऋण, और ये 2 बाहर निकल जाएगा, 3 का जाएगा अंदर, और नीचे 2 दूनी 4। यहां भी आंसर दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और सोल्व करके दे, तो इसके बटे में भी 4 और इसके बटे में 4, क्या करा, इधर से इसके बटे में 4 कर दिया, इधर से इसके बटे में 4 कर दिया, तो काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 प्लस माइनस √3/2, यानी कि ये इसके आंसर आ गया। या बहुत सारे बच्चे आंसर ऐसे भी देते हैं कि इस चीज को 3 प्लस माइनस √3/2, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अब एक सवाल छोड़ रखा हमने, कौन सवाल छोड़ रखा हमने, ये वाला सवाल छोड़ रखा सेकंड वाला। अब इस सेकंड वाले को करते हैं। अब सेकंड वाले में भी लमसम प्रोसेस एक ही होगी, बाकी थोड़ा सा काम उसमें कम होगा ऐसा लगता है मुझे। देखो अब उसकी समीकरण लिखते हैं अपन सेकंड वाले की। सेकंड क्या हमारा 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, और बी की वैल्यू कितनी थोड़ी सी बड़ी है, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया ये मान निकालेंगे हम, b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू थोड़ी सी स्टैंडर्ड है, माइनस का 4√3 और उसका वर्ग माइनस का 4, ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 कैसे यहां दिख रही है मुझे, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इधर गौर से देखना, पीछे वाला तो इजी दिख रहा हमारा, पीछे 4 चौक 16, 16 48,
ये ऐसे कर लो, 4 तिया 12, 12 चौक 48। अब इसका क्या करें, इसको इधर साइड में देखना, 2 बार लिख दो, गुणा करना है इसको, 2 बार लिखेंगे, 4√3, 4√3, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब 4 का 4 में करोगे तो 16 और 3 की करनी हट जाएगी, ये भी कितना आ रहा है, 48 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 48। फिर से देखो, 2 बार लिख दिया, 4√3, 4√3, 4 चौक 16 और उठ 3 3, तो 16 दिया 48। तो यहां भी हल करा तो हमें कितना मिला, तो 48 में 48 जाएगा 0। तो पहले क्या हुआ था, शुरू सवाल में हमें नेगेटिव वैल्यू मिली थी, कितना मिला था, ऋण का 31, तो हमने कह दिया मूल वास्तविक नहीं। और दूसरे वाले में, और सॉरी तीसरे वाले सवाल जो हमने करा था, ये पढ़ा है यहाँ, इसमें हमें कैसी पॉजिटिव वैल्यू मिली थी, कितनी मिली थी, 12 मिली थी। तो हमने लिख दिया मूल वास्तविक और असमान है। अब मिला 0, 0 है ना थर्ड वाली कंडीशन, बहुत काम की कंडीशन, इसके ऊपर वो सवाल के वाले बनेंगे। तो अतः दी गई समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। अब द्विघाती सूत्र, अब द्विघाती सूत्र का यूज करें, हालांकि करने की कोई जरूरत ही नहीं, हमें मालूम इसकी वैल्यू 0 है, तो माइनस का b/2 ही होगा, 2 ही आंसर है ना। तो देखो यहां निकालते हैं, तो इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे हम, ये आपका x इज इट इज, ये आपका x इज इट इज, और b की वैल्यू कितनी है भैया, 1 माइनस पहले से, और माइनस का 4√3, ये देखो है, और प्लस माइनस अंडर रूट, और नीचे क्या हो गया 2a, ए कहां, ये का, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा 3, ए की वैल्यू। अब b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac यानी कितना, यहां पे रख देंगे हम 0, यानी कि माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, 4√3 बटे, गुणा ही मत करो क्योंकि हमें मालूम है काटने वाले हैं, जब कटने वाला हो तो क्यों गुणा करो। तो ये आपका 2√3 बटे 3। अब प्रश्न की ये बात है कि अभी तक तो सर 2 उत्तर आ रहे थे, यहाँ एक ही आया है, तो इसी कंडीशन में हमें 2 ही बार लिखना पड़ता है कि एक मूल तो 2√3 बटे 3 और दूसरा भी 2√3 बटे 3। जब भी हमारा 0 आएगा तो पहले ही कह दिया उन्होंने कि मूल वास्तविक हो गए, बाकी समान हो गए, एक जैसे हो गए। तो 2√3 यहाँ है तो ये भी 2√3, यानी 2 मूल इस प्रकार से मिलेंगे। तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, विविक्त कर टॉपिक के ऊपर था, आपने समझा भी होगा, विविक्त कर मैंने सबसे पहले स्टार्ट कर था। तो ये विविक्त कर के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और भी इतने छोटा था, इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए, और विविक्त कर तो इतना ही होएगा। जब फटाफट आप समीकरण लिखो, ए की तुलना करो, बी की तुलना करो और सी की तुलना करो, उसके बाद इसमें मान रख के विविक्त कर का मान निकाल लो और मूल्यों की प्रकृति बता दो। तो काफी लंबा क्वेश्चन था बेटा, आपको उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आएगा, हमने पूरी कोशिश करी समझाने की। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।